संबोधन देंगे। बैठोरे आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, प्रेस के लोग, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और पूरे जो बॉर्डर है, जो मोर्चे हैं, ये पहले ही कहना था कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जब भी प्रोग्राम उनके होंगे तो इस मंच से उन सबके प्रोग्राम मनाए जाएंगे। और आज का पूर्ण रूप से जो वो पूर्ण रूप से बाबा जी को समर्पित है। जिन्होंने देश का संविधान लिखा, देश कैसे चलेगा उसको लिखा। आज पूरे देश भर में, हर गांव में ये प्रोग्राम हमारे हुए हैं। आज कोई जातियों का भेदभाव नहीं रहा, आज कोई झंडू का भेदभाव नहीं रहा कि किस पार्टी का झंडा है, कौन सा रंग का झंडा है। आज सबको बहुत सम्मानित दृष्टि से जब से ये आंदोलन चला, जब भी विभिन्न रंगों के फ्लैग लगते हैं तो उससे देश की एकजुटता दिखाई देती है। हम सब बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करके एक पूरा जीवन सुबह से चला हुआ है, उनकी विचारधारा पर चला हुआ है। वो एक वैचारिक विचारधारा थी उनकी, और जितने भी महान पुरुष हमारे हुए, महापुरुष हुए, वो कभी मरते नहीं, उनका शरीर जाता है लेकिन जो उनका विचार है वो हमेशा जिंदा रहता है। उसी विचार के आधारित उस पर ये समाज चलता है। तो पूर्ण रूप से जो भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, आज भूख हड़ताल पे है, हमारे बाबा जी है चंद्रशेखर, ये भी यहाँ पे आए, बार पूरी कमेटी है, प्रेस के लोग हैं, बहुत ही माध्यम है, अदला बदली सी प्रेस के लोग कभी कभी दिखते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, धन्यवाद इसको। अभी एक नया फंडा सरकार लेकर आएगी, माहौल खराब करने के लिए। देश के अगर पूरा डाटा उठा कर देखें तो जहां जहां चुनाव है वहां पे कोरोना नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं होंगी, वहां पे कोरोना नहीं आएगा। लेकिन कोरोना दिल्ली के आसपास 3 तारीख के बाद में आएगा, क्योंकि 3 तारीख में सारे लीडर्स यहां पर आ जाएंगे दिल्ली में, उनके साथ कोरोना भी दिल्ली में आएगा। एक नया फंडा कोर्ट से भी ये लेकर आ सकते हैं, एक गाइडलाइन बनवा सकते हैं कि कोर्ट के माध्यम से इन्हें धरनों को उठा दे। हमारा धरना नहीं है, गलत फहमी में कोई ना रहे, ये हमारे गांव है, हमारे घर है, ये किसी भी कीमत पे यहाँ पर उठेंगे नहीं। अपनी गलत फहमी निकाल देना, कोई भी सब गलत फहमी निकाल देगा। सरकार और सरकार के संरक्षण में काम करने वाली संस्थाएं अपनी बेइज्जती मत करवाना, ये धरने नहीं उठेंगे। देश में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, ये धरने नहीं उठेंगे। उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। ये गांव एक किस्म से क्या गांव को कोई खाली करवा सकता है? हो सकता है कि लॉकडाउन लगे। ये षड्यंत्र रचे, 12 तरह के षड्यंत्र अब तक रचे हैं, इनके हर षड्यंत्र को फेल करना है। अब वो टाइम आ गया, हम समझौतावादी नहीं है, हम क्रांतिवादी हैं। क्रांति होगी देश में क्रांति आएगी
क्रांति होगी देश में। और सबसे पहले जो ये जिनका प्रमोशन हुआ है नेता से, जिनको पेंट मिली है, इनकी दाईमाई, इनका जो माँ बाप है वो है, उनको देखना पड़ेगा। इनकी विचारधारा कोई विकास की विचारधारा नहीं है। ये ना वोट मांगते हैं जब जाके, तो विकास के नाम पे नहीं मांगते, ये मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। 20% मुसलमानों से 80% लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। कहने में तुम्हारा याद करेंगे, उनसे बचियो, उनको अपना पढ़ना सिखाना भारी उड़ावे, कहने भारी जान को सिंह और मान सिंह को मानता, वो इनका फंडा नहीं चला। तो इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद है तोड़ फोड़ करना, इनसे बच के रहना। इनका 70 साल का जो फार्मूला है, वे उस फार्मूले में काम आगे। बहुत लोग उनकी हिस्ट्री में हैं, वे कहते हैं कि इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया पूरा, हमारी जो 70 साल की मेहनत थी वो हमको तो बर्बाद कर दिया इतना पूरा। तो इनकी 70 साल की मेहनत ये थी कि किसानों को, मजदूरों को बर्बाद करो, इस देश को लूटने का काम करो, इस देश को अनाज को लूटो, इस देश के जो खाद्यान्न संपदा है उसको लूटो, उस पर कुछ लोगों का अपना अधिकार उस पर हो। नेताओं को एक घोषित कर्फ्यू के अंदर कैद में बंद करो, ये भी आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार, अरे तुम तो अपनी पार्टी बचाओ, सरकार की तो बात छोड़ दो, तुम्हारी कहां सरकार है? तुम्हारे तो नेता ही कैद में बंद है, उनको घरों के अंदर कैद में बंद कर रखा, उनसे बयान देने की उनकी हिम्मत नहीं है। कहीं भी पार्टी तुम्हारी हैसियत एक बयान देने की नहीं है। आज बात पार्टी की कर रहे हो, पार्टियां तो तुम्हारी गई, पार्टियां तो यहां पे जब सरकार चल रही है तो कंपनी की सरकार चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में एक आई थी, उसने ही पूरे देश का इलाज करा था। अब की बात तो कहीं आ गई। गुजरात के अंदर हम गए, 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, वहां पे आम की खेती होती है। मुंबई में रहने वाले लोग गुजरात के गांव में आम की खेती करेंगे, वो प्रॉफिट में रहेंगे। गुजरात के गांव के रहने वाले लोग अपने गांव में खेती करके नुकसान में रहेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कि देश के किसान की जमीन छीनने का फार्मूला। आपकी जमीन छीनी जाएगी, आपको जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। हमने भी अभी छूट दे रखी इस मोर्चे पर। छूट है ये कि गेहूं काट लो, सरकार आएगी 3 तारीख में, पहली में आ जाएगी। अपने वाले भी गेहूं काट लो, गन्ने की कटाई कर लो, गन्ने की बुआई कर लो। इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी हो जाएगा जब तक ये 4 मजबूत काम है, 4 काम चल रहे हैं। वही हम सुनने को तैयार नहीं है। गांव में अगर 5 कैंडिडेट लड़ रहे तो पूरा गांव चुनाव लड़ रहा, हर आदमी कैंडिडेट हो रहा। वे कह रहे छूट दे दो, तुम कहा भाई को छूट ही दे दो, मगर लड़का हो, पार्टी बाजी नहीं करना, उसके बाद में सब अपना इकट्ठे ही आ जाना फिर। तो 20 तारीख के बाद में लोग आने शुरू हो जाएंगे, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो 30 तारीख में आना शुरू हो जाएंगे, और 3 तारीख के बाद तक काफी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, गेहूं की कटिंग हो जाएगी और लोग आ जाएंगे। आंदोलन आपको मजबूती के साथ में सोशल डिस्टेंस का हर पार वाला, हर प्रेस के लोग ये सोशल डिस्टेंस उसका पालन करेंगे। ये भी हो सकता है कि फ्लाइट में किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया तो नहीं जा सकता, ये गाइडलाइंस आ सकती है। तो हमको जाना था, किसी ने बताया कि वो पर्ची मांग सकते हैं, तो हमने कल लगवा दिया था इंजेक्शन। मगर पहले इसका ट्रायल हम कर रहे हैं, बीमार हो क्या हो, कहते बुखार चढ़ रहे हैं, तो और लोगों ने भी कई लगवा दिया, बुखार
कारोबार कुछ नहीं देना, वे झूठा सोचा था लगावे उनकी भी खाना पूर्ति हो जाए तो बेच रहे वे। अब ना कागज रखवा दे ना लगवा उनका कैंप लगवा देंगे। तो ये है कि अपने आंदोलन पर ध्यान दो। देखो अगर ये आंदोलन कुछ दिक्कत इसमें होगी तो ये खाली किसान नहीं, देश के जो मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके कानून बदल दिए पूरे के पूरे। और मैं तो जो आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं जो आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा लेते थे, अब वो कागज जो सर्टिफिकेट है वो नौकरी में काम नहीं आएगा। अब उसकी तो लड़ाई खत्म होगी। अब तो फ्रेम में दो जवान है, फ्रेम में लगा के घर में लगाना है क्योंकि नौकरी तो खत्म होगी। रेलवे विज्ञान बैंकिंग विज्ञान सारी संस्थाएं बेच दी और प्राइवेट उसमें आरक्षण नहीं है। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपना जो आरक्षण का हक था, जो गरीब आदमी का हक था, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उसके पास में जमीन नहीं थी, वो अनपढ़ था, रोजगार उसके पास में नहीं था, उसका हक सबसे ज्यादा छीना गया है। ये उनकी भी बड़ी लड़ाई है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता, जिनका कुछ उत्थान हो जाता, उनकी भी बड़ी लड़ाई है। तो आप लोगों को सबसे आगे अगली पंक्ति में आपको बैठना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ में लड़ी जाएगी। जेल और रेल, ये तो भारतीय किसान यूनियन जब इजाद हुई तो उस टाइम का यही तो एक नारा था कि कहां चले भाई, कहां चले, जेल चले भाई, जेल चले। तो जेल में भी फ्री खाना, रेल में भी फ्री खाना, रेल में फ्री जाना, जेल में फ्री खाना, ये तो नारे के साथ में आंदोलन चला। तो इन चीजों में सरकार नारे है। ये आंदोलन कोविड के नाम पे खत्म नहीं होगा। पूरी प्लान हमने भी बना रखी है। ये हमारा गांव है जो गाजीपुर है, ये गाजीपुर एक्सटेंशन, गाजीपुर किसान क्रांति गेट के नाम से नया गांव है हमारा। यहाँ किसी को गांव से बेदखल कर दोगे आप? जितने लोग किसी दूसरे गांव में रहते हैं, अगर आपको दिक्कत ये है कि कम क्षेत्र में गांव में तो और बढ़ा देंगे झूपड़ियां अपनी, लेकिन खाली नहीं करेंगे। इसके लिए सब लोग तैयार हैं और गांव के लोग भी तैयार हैं कि कभी भी ये कोई आदेश लेकर आ सकते हैं। आदेश कोई भी एजेंसी होगी, आदेश देख समझ कर देना। ये यहाँ के आदेशों का उल्लंघन यहाँ पे होगा। अभी भी अगर गन्ना किसान की हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो करीब 14,000 करोड़ रुपया बकाया है। वो कोई किसान का पैसा बकाया नहीं है, वो दुकानदार का भी बकाया है, वो मजदूर का भी बकाया है, वो स्कूल वालों का भी बकाया है। तो ये हालात आज देश में है। बिहार में गए तो बिहार तो बर्बाद हो गया पूरा। 2006 से वहां पर मंडियां बंद कर दी। मंडी एक ये थी कि किसान अपना माल ले जाकर मंडी के प्लेटफॉर्म पे बेच सकता था। अब खत्म कर दिया, कुछ नहीं है वहां पे। बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, क्योंकि बिहार पूरा खत्म हो चुका है। वहां पे अनाज का 800 रुपया क्विंटल मक्का, वहीं गेहूं और जो धान उनका 1000 और 1100 900 रुपया क्विंटल उनका धान चावल मिला। तो क्या करेगा वो? तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा, पूरे देश भर में मीटिंगें चलेगी। अपने आंदोलन को तैयार रखो, लड़ने के लिए तैयार रखो। ये लड़ाई लंबी चलेगी और लंबी चलेगी। ये बरसात आएगी, अभी 1.5 महीना बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, तो ये इन पर 3 सेट डालने पड़ेंगे। गर्मी को निकल जाएगी, लेकिन बरसात में दिक्कत होगी, तो इन पर 3 सेट डालने पड़ेंगे हमको सब। उसकी भी हम तैयारी ऐसे ही करें। ये कमेटी के लोग इनसे कहेंगे कि थोड़ा सा ये शेर है, थोड़ा सा और पीछे को बढ़ा दोगे तो उतनी जनता इसमें बैठती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
हमको कल बंगाल जाना था, टिकट करवा रखे थे, सुबह की फ्लाइट पूरी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी और ये कहते थे 15 तारीख वाली कैंसिल होगी, वह 16 तारीख में जाएगी। वो तो पता चला कि 15 की कैंसिल, पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। तो ट्रेन के टिकट करवाए, अभी जा रहे हैं हम बंगाल में, जहां चुनाव है वहां ना जा, गुजरात में ना हम जा। गुजरात तो एक पुलिस स्टेट है, वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं, पुलिस की अधिकार है पूरा गुजरात, कोई बोल नहीं सकता, कोई समर्थन में अगर हाथ उठा देगा तो उसको जेल होगी। गुजरात के लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो राजस्थान से अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। तो गुजरात तो पूरा कब्जे में है। गुजरात के किसानों को भी आजाद करवाना, देश की प्रेस को आजाद करवाना, बीजेपी के जो बड़े नेता कैद में घर में बंद है दिल्ली में, उनको भी छुटवाना है, आंदोलन उनके बीच में चलाना पड़ेगा। भैया तुम्हें जवाब दे मुझसे, लेकिन बोलने को किसी की आजादी नहीं है। तो ये आंदोलन आपका चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी रूपरेखा बनाएं। और आज पूरा बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में आज बैठ के सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। हमारे बीच में डॉक्टर ईश्वरदास जी बहुत धन्यवाद। और थोड़ी व्यवस्था बना दें, मंच पर थोड़ा पीछे हो जाए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे पवन जी, थोड़ी सी व्यवस्था बना दें। हमारे चंद्रशेखर जी और चौधरी राकेश टिकैत जी और हमारे बॉम्बे से जो है तीनों लोग